बुक ऑफ रेवलेशन में एक जगह पर हम टिड्डियों के बारे में पढ़ते हैं जिनका मुंह इंसानों के जैसा होता है और उनके सिर पर सोने के कलर जैसा टोप लगा होता है और उनकी जो पूंछ होती है वो बिल्कुल स्कॉर्पियन के जैसी होती है और उनकी पूंछ में शक्ति होती है जिससे उनके डंक मारने से इंसानों को बहुत दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द कि इंसान मौत मांगने लगते हैं लेकिन फिर भी उन्हें मौत नहीं आती। वैसे आज के विश्वासी इन टिड्डियों को असली समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा अंत के दिनों में होगा, लेकिन इस एपिसोड में मैं एक्सपोज करने वाला हूँ कि क्या ऐसा असली में होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले उस वर्स को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधेरा हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि रेवलेशन की 90% प्रोफेसी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और इनका अंत के दिनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसी तरह से ये प्रोफेसी भी जो टिड्डियों के बारे में है हिस्टोरिकली फुलफिल हो चुकी है और ये टिड्डियां असली ना होकर एक तरह की जाति का प्रतीक हैं। जैसे पुराने नियम में मिद्यानी और अमालेकी जाति को टिड्डियों के रूप में दर्शाया गया है। इसे आप देख सकते हैं जज 7:12 में। मिद्यानी और अमालेकी आज के जो अरब हैं उनके पूर्वज थे। तो 5वीं तुर्री जिसमें हम टिड्डियों को निकलते हुए देखते हैं वो इस्लाम के शक्तिशाली राजाओं का प्रतीक हैं जिन्हें परमेश्वर ने रोमन साम्राज्य के एक हिस्से पर हमला करने के लिए भेजा था और ये हमला 612 एडी से लेकर 762 एडी तक होता रहा, यानी कि कुल मिलाकर 150 साल। और ठीक यही बात लिखी है रेवलेशन में। ये टिड्डियां 5 महीने तक लोगों को डंक मारती हैं जो कुल 150 दिन होते हैं और यहाँ पर 150 दिन 150 साल को दर्शाते हैं। और आगे लिखा है, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्यों के थे और उनके बाल स्त्रियों के जैसे और दांत सिंहों के समान थे और वे लोहे की सी झिलम पहने हुए थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोने के मुकुट का संबंध पगड़ी से है, क्योंकि पहले की जो अरब जाति के लोग थे वो अक्सर पगड़ी पहना करते थे और फिर वचन कहता है कि उनके बाल स्त्रियों के जैसे थे। तो हिस्टोरिकली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्राचीन अरब जाति के लोग जो है उनके बारे में ये सच है कि वे लंबे बाल रखते थे और पगड़ी पहनते थे और इसके अलावा वे लोहे की झिलम पहनते थे जैसा कि वचन में लिखा भी है। और अरब जाति का इस्तेमाल परमेश्वर ने रोम के खिलाफ इसलिए किया था क्योंकि रोम ने परमेश्वर के लोगों को सताया था। तो एक तरीके से अरब जाति का इस्तेमाल रोम के खिलाफ करने का मतलब था परमेश्वर का रोम से बदला लेना। अब यूहन्ना सीधे सीधे ये तो नहीं लिख सकता था कि अरब आकर रोमी साम्राज्य पर हमला करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ऐसा कहने से रोम का गुस्सा और भड़क जाता और यूहन्ना और कलीसिया को और भी ज्यादा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता। तो जॉन ने इसे कोड वर्ड में लिखा ताकि जो उसकी ओरिजिनल ऑडियंस है यानी कि कलीसिया वो ही उसका मतलब समझ सके। तो अगर आप भी रेवलेशन के कोड को समझना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो मेरे प्रियो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। कैच यू लेटर।